ओम श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान 5वें अध्याय के 15वें श्लोक की व्याख्या हमारे श्री अखंडानंद सरस्वती महाराज जी कहते हैं कि आत्मा के बिना कोई चीज चेतन नहीं होती। यह आप बिल्कुल मान लो कि आत्मा के बिना कोई भी चीज में चेतनता नहीं आती है। समझ में ना आता हो तो हमारे कहने से मान लो कि जो आत्मा अपना स्वरूप होगा वही चेतन होगा। जो अपने से अन्य होगा वो कुछ भी हो, दृश्य होगा, वो जड़ होगा, वो परिच्छिन्न होगा, किसी का आश्रित होगा और झूठा होगा, नहीं मिथ्या होगा। केवल आत्मा ही चेतन होता है और दूसरा आत्मा चेतन नहीं होता। केवल आत्मा ही चेतन होता और दूसरा आत्मा चेतन नहीं होता। दूसरा होते ही उसकी चेतनता समाप्त हो जाएगी कि फिर वो द्वैत हो जाएगा, अद्वैत नहीं रह जाएगा। ब्रह्म भी यदि आत्मा से जुदा रहेगा तो जड़ ही रहेगा, कल्पित ही रहेगा, परोक्ष ही रहेगा, दृश्य ही रहेगा, मिथ्या ही रहेगा। हमारी आत्मा से अलग रहकर कोई चेतन और सत्य रह सके ऐसा हो ही नहीं सकता। यदि कहो कि ब्रह्म से हमारा आत्मा अलग रहे तो क्या होगा? उस अवस्था में चेतन तो रहेगा लेकिन परिच्छिन्न रहेगा, टुकड़े टुकड़े रहेगा, क्षणिक चैतन्य हो जाएगा। आत्मा ब्रह्म से अलग होकर और आत्मा से अलग होकर ब्रह्म जड़ हो जाएगा। इसलिए जब तक दोनों सुलह नहीं करेंगे यानी एक नहीं होंगे तब तक न्याय नहीं होगा, यथार्थ निर्णय नहीं माने, यथार्थ निर्णय नहीं हो पाएगा। यह जो विभु है इसका क्या अर्थ है? विवर्तेन भवत इति विभु। वि माने विवर्त, वि माने बभुवः विश्वम। श्रुति में ऐसे आया है कि एकम वै सद विभुव सर्वम। ऋग्वेद का है। वर्तन के साथ वी लगाते हैं, वर्तन के साथ वी लगाते हैं तो विवर्त होता है, और भू के साथ वी लगाते हैं तो विभ भुव होता है। यहाँ भू के साथ ही तो वी लगा हुआ है। इसका अर्थ यह है कि यथा अस्ति तथा न भवति तद विपरीतम भवति इति विभु। जैसा है वैसा नहीं होता, इसलिए वे विभु देवता हैं। ये किसी शरीर का पाप नहीं लेते हैं। ऐसे लोग कहते हैं कि देवता को पाप नहीं लगता। एक बार वह लगने आया तो भगवान शंकर ने त्रिशूल लेकर उसको ऐसा खदेड़ा कि वह भाग गया ब्रह्म के पास। फिर भगवान शंकर ने ब्रह्मा का एक सिर काट दिया। आप लोग बद्रीनाथ की तरफ जाते होंगे तो वहां जो ब्रह्म कपाली है वहीं ब्रह्मा जी का सिर कटा था, इसलिए उसका नाम ब्रह्म कपाली है। पाप चाहे ब्रह्मा करे, चाहे चींटी करे, चाहे मच्छर करे, चाहे आदमी करे, चाहे हम करे, आप करे, एक ही बात है। लेकिन पाप पुण्य लगता है आदमी को ही, दूसरे को नहीं लगता। बहुत बड़ी बात है भगवान यहाँ पर। पाप पुण्य किसको लगता है? आदमी को। क्योंकि मनुष्य योनि के अलावा जितने भी मच्छर हैं, चींटी हैं, ये सभी क्या है? जीव जंतु जानवर जो हैं ये भोग योनि होता है, इनको ये सिर्फ भोगते हैं। इसमें विभु परमात्मा किसी का पाप या पुण्य ग्रहण नहीं करता। तब फिर हमें तो मालूम पड़ता है कि हम पापी और पुण्य आत्मा हैं। यह क्या है? यही है कि अज्ञानेन अनावृतम ज्ञानम। अज्ञान ने तुम्हारे सत्य के ज्ञान को ढक दिया है। अज्ञान आवरण के कारण तुम अपने को पापी समझते हो, पुण्य आत्मा के रूप में देख रहे हो, और तब तक देखते रहोगे भैया जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। पाप पुण्य कर्म ही व्यवहारिक सत्ता है और पाप भावना और पुण्य भावना का प्रतिभाषिक सत्ता है।
प्रतिभास में तो मजहब के भेद से अदला बदली हो जाती है, आश्रम के भेद से भी अदला बदली हो जाती है। गृहस्थ का पाप दूसरा, पुण्य दूसरा, और सन्यासी का पाप पुण्य दूसरा। आश्रम भेद से जिसका परिवर्तन हो जाता है वह तो प्रतिभासिक ही है, लेकिन सर्वमान्य जो पाप पुण्य है उसके यदि व्यवहारिक मान लें तो वह ब्रह्म ज्ञान ऐक्यवाद्य है। केवल ब्रह्म ज्ञान से ही उसका बाध होता है। व्यवहारिक सत्ता उसको कहते हैं जो ब्रह्म ज्ञान हुए बिना बाधित न हो। तो अज्ञान आवरण के कारण यह ज्ञान आवृत हो गया है। तेन जंतवः मुह्यन्ति, यहाँ जंतवः कहकर मनुष्य का बहुत बढ़िया नाम बड़ी इज्जत के साथ लिया गया है। जंतु माने जानवर होता है। अज्ञान आवरण कारण जानवर लोग अपने को पापी पुण्यात्मा मानकर मुग्ध हो रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं। इसलिए भाई अज्ञान आवरण को मिटाओ। ओम शांति ही शांति ही शांति। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना अवधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ओम शांति ही